नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रैपिड गोल में, जहां आपको मिलती है हर वह जानकारी जो आपको अपनी जिंदगी में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए चाहिए। चाहे हो स्पोर्ट्स के बेहतरीन मोमेंट्स, ट्रेंडिंग गोल्स या फिर उन मोटिवेशनल टिप्स की बात जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, रैपिड गोल लाता है आपके लिए वो सब जो आपको चाहिए। आज एक और रोमांचक मुकाबला होने वाला है, भारत और बांग्लादेश के बीच। दोनों ही टीमें आज के मैच में जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और आप सभी को इस वीडियो में हम देंगे कुछ अहम जानकारी ताकि आप अपनी ड्रीम 11 टीम को तैयार कर सकें और इस मैच का भरपूर आनंद ले सकें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच की विशेषताएं और आंकड़े अक्सर बदलते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पिच पर खेले गए मैचों से कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंड सामने आए हैं। इस स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए दोनों तरह के अवसर प्रदान करती है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर तेज गेंदबाजों को अधिक फायदा मिलता है। अब हम इस पिच पर भारत और बांग्लादेश के मुकाबलों के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। इंडियन बैट्समैन ऑन दुबई पिच। भारत के प्रमुख बल्लेबाजों ने दुबई की पिच पर शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ पर कुछ प्रमुख आंकड़े दिए जा रहे हैं। रोहित शर्मा। दुबई में रोहित शर्मा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। उन्होंने अक्सर महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं और उनकी स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ तकनीक को इस पिच पर प्रभावी माना जाता है। वनडे रिकॉर्ड 1000+ रन, औसत 45 से अधिक। विराट कोहली। विराट का दुबई में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है क्योंकि वो स्पिन और तेज दोनों ही गेंदबाजों के खिलाफ मजबूती से खेलते हैं। उनकी पारी के दौरान दुबई की पिच पर उनकी तकनीकी मजबूती एक बड़ी भूमिका निभाती है। वनडे रिकॉर्ड 1200+ रन, औसत 50 से अधिक। शुभमन गिल। शुभमन गिल ने हाल ही में शानदार फॉर्म दिखाई है और दुबई जैसी पिचों पर उनका खेल अच्छा है। विशेषकर वह गेंद के स्विंग और उछाल का अच्छी तरह से सामना करते हैं। वनडे रिकॉर्ड 600+ रन, औसत 40 से अधिक। इंडियन बॉलर्स ऑन दुबई पिच। भारत के तेज गेंदबाज दुबई की पिच पर विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। इस पिच पर गेंदबाजों को स्विंग और उछाल दोनों मिलती है और बुमराह जैसे गेंदबाज इन परिस्थितियों में प्रभावी रहते हैं। जसप्रीत बुमराह। बुमराह का दुबई में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। उनकी यॉर्कर और धीमे गेंदों के कारण वे अक्सर बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। वनडे रिकॉर्ड 150+ विकेट, औसत 24 से अधिक। मोहम्मद शमी। शमी भी दुबई की पिच पर सफलता प्राप्त करते हैं, खासकर जब पिच पर स्विंग होती है। वह गेंद को दोनों तरफ से स्विंग कर सकते हैं, जो दुबई में बहुत मददगार साबित होता है। वनडे रिकॉर्ड 180+ विकेट, औसत 27 से अधिक। रवींद्र जडेजा। जडेजा की स्पिन भी इस पिच पर अहम होती है। हालांकि ये पिच तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर है, लेकिन जडेजा के लिए ये पिच अपनी धीमी और टर्निंग गेंदों के कारण फायदेमंद होती है। वनडे रिकॉर्ड 200+ विकेट, औसत 36 से अधिक। बांग्लादेश। परफॉर्मेंस ऑन दुबई पिच। बांग्लादेश बैट्समैन ऑन दुबई पिच। बांग्लादेश के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दुबई की पिच पर थोड़ा मिश्रित रहा है। हालांकि कुछ खिलाड़ी दुबई की पिच पर अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तमीम इकबाल। तमीम इकबाल एक मजबूत बल्लेबाज है जो दुबई की पिच पर अपनी तकनीक के साथ अच्छा खेलते हैं। उन्होंने पहले भी दुबई में महत्वपूर्ण पारियां खेली है। वनडे रिकॉर्ड 3500+ रन, औसत 35 से अधिक। मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम के पास दुबई की पिच पर अच्छी तकनीक है और वह स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। वह रन बनाने के मामले में बहुत प्रभावी होते हैं। वनडे रिकॉर्ड 5000+ रन, औसत 38 से अधिक। शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन बांग्लादेश के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं और उनका प्रदर्शन दुबई की पिच पर काफी प्रभावशाली रहा है। वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपनी काबिलियत दिखाते हैं। वनडे रिकॉर्ड 6500+ रन और 250+ विकेट। बांग्लादेश बॉलर्स ऑन दुबई पिच।
बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का दुबई की पिच पर प्रभावशाली रिकॉर्ड है। इसके अलावा बांग्लादेश के स्पिनर्स भी यहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मुस्तफिजुर रहमान अपनी धीमी गेंदों के लिए प्रसिद्ध हैं और दुबई की पिच पर उनका ये हथियार बहुत कारगर साबित होता है। वनडे रिकॉर्ड 130 प्लस विकेट, औसत 30 से अधिक। तास्किन अहमद को दुबई की पिच पर गेंदबाजी करते हुए प्रभावी माना जाता है। उनकी गति और लाइन में नियंत्रण उन्हें मदद करते हैं। वनडे रिकॉर्ड 75 प्लस विकेट, औसत 35 से अधिक। शाकिब अल हसन की स्पिन भी दुबई की पिच पर किफायती साबित होती है और वह बल्लेबाजों को अपनी धीमी गेंदों से खौफ में डाल सकते हैं। वनडे रिकॉर्ड 250 प्लस विकेट। दुबई की पिच पर गेंदबाजों के लिए ये परिस्थितियां बिल्कुल सही होती है। तेज गेंदबाजों के लिए स्विंग और उछाल का अच्छा संयोजन होता है, जबकि स्पिनरों को धीमे पिचों पर मदद मिलती है। इस पिच पर भारत के तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और बांग्लादेश के स्पिनर्स शाकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान को अहम माना जा सकता है। भारत की बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल की मजबूत फॉर्म हो सकती है। वहीं बांग्लादेश के तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ड्रीम 11 टीम बनाते समय इन आंकड़ों और परिस्थितियों को ध्यान में रखें ताकि आप अपने खिलाड़ियों का चयन सही तरीके से कर सकें। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम टॉस पिच पर्सपेक्टिव, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस का बहुत महत्व होता है और यहाँ के मौसम और पिच की परिस्थितियां टॉस जीतने वाले कप्तान के लिए मैच के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। इस पिच पर विशेष रूप से दूसरी पारी में ओस का प्रभाव देखा जाता है, जिससे गेंदबाजों के लिए चुनौती बढ़ जाती है। इसलिए टॉस का फैसला मैच के परिणाम में अहम भूमिका निभा सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। टॉस विनिंग इम्पैक्ट ऑन दुबई पिच। यदि टॉस जीतकर बल्लेबाजी की जाती है तो पिच पर शुरुआत में बल्लेबाजी करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। रीजंस। तेज गेंदबाजों की मदद। पहले बल्लेबाजी करते समय तेज गेंदबाजों को पिच से शुरुआती स्विंग मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे पिच पर बाल उखड़ने लगती है, बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी हो जाती है। ओस का प्रभाव नहीं। यदि पहले बल्लेबाजी की जाती है तो ओस के कारण गेंदबाजों को ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। इसलिए बल्लेबाजी करने वाली टीम पहले कुछ ओवर्स के बाद स्थिति पर नियंत्रण बना सकती है। स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स। पिछले कुछ वनडे मैचों में जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की गई है तो टीमों ने अच्छा स्कोर खड़ा किया है। दुबई की पिच पर 300 प्लस रन बनाना हमेशा एक चुनौती नहीं होती, जब गेंदबाजों से बचने के लिए विकेट अच्छी तरह से पिच पर गिरते हैं। 1.2 सेकंड इनिंग्स चेसिंग। अगर टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया जाता है तो ये कुछ जोखिम भरा हो सकता है, खासकर यदि ओस का असर हुआ तो गेंदबाजों को बहुत कठिनाई हो सकती है। रीजंस। ओस का प्रभाव। ओस के कारण गेंद स्लीकी हो जाती है और गेंदबाजों को इसे सही दिशा में नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। खासकर तेज गेंदबाजों के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाउंस और स्विंग कम हो जाती है। बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी ओस के कारण विकेट पर ज्यादा पकड़ के बिना अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं। दुबई की पिच पर स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को भी दूसरे हाफ में काफी परेशानी हो सकती है। स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स। चेज करने वाले टीमों के लिए दुबई में पिछले मैचों में ये देखा गया है कि जब पिच थोड़ी धीमी हो जाती है और ओस का असर बढ़ता है तो पीछा करना ज्यादा कठिन हो सकता है। विशेष रूप से बांग्लादेश जैसी टीमों के लिए ये चुनौती हो सकती है, जहां बल्लेबाजों की स्थिरता उतनी नहीं होती। आइडियल टॉस स्ट्रैटेजी फॉर बोथ टीम्स। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों और गेंदबाजों का मिश्रण है, जिनके पास पिच की परिस्थितियों को समझने का अच्छा अनुभव है। दुबई की पिच पर यदि भारत टॉस जीतता है तो उनके लिए पहले बल्लेबाजी करना बेहतर हो सकता है।
खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाजों के पास पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाने का मौका होगा। इंडियाज़ टॉस स्ट्रैटेजी। बैटिंग फर्स्ट। यदि भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो उन्हें शुरुआत में 300 से ऊपर का लक्ष्य बनाना चाहिए। बॉलिंग सेकंड। अगर भारत को गेंदबाजी करने का मौका मिलता है तो उन्हें ध्यान रखना होगा कि ओस का असर हो सकता है, इसलिए गेंदबाजों को इसका प्रभाव कम करने की कोशिश करनी होगी और जरूरत पड़ने पर स्पिनरों को लाकर मैच को नियंत्रित करना होगा। 2.2 बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास भी कुछ अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन दुबई की पिच पर भारत के मुकाबले उनका रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर रहा है। बांग्लादेश के कप्तान को बल्लेबाजी करने का विचार रखना चाहिए, खासकर यदि टॉस जीतने पर। यहाँ के बल्लेबाजों को ध्यान से शुरुआत करनी होगी और ओस का प्रभाव होने से पहले रन बनाने होंगे। बांग्लादेश टॉस स्ट्रैटेजी। बैटिंग फर्स्ट। बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 से 270 के आसपास का स्कोर बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि उनका गेंदबाजी आक्रमण मजबूत रहे। बॉलिंग सेकंड। अगर बांग्लादेश को गेंदबाजी करनी होती है तो उन्हें विशेष ध्यान देना होगा कि ओस के कारण गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्हें पहले कुछ ओवर्स में बल्लेबाजों को दबाव में रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि गेंद स्विंग या टर्न हो रही हो। वेदर कंडीशंस टॉस इम्पैक्ट। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। दुबई में आमतौर पर मैचों के दौरान गर्मी और उमस का असर होता है। इस वजह से अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की जाती है तो खिलाड़ियों को पहले पारी में अधिक थकान महसूस हो सकती है। दूसरी पारी में खिलाड़ियों को ओस का सामना करना पड़ेगा, जिससे गेंदबाजों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए ओस के असर को देखते हुए चेस करते वक्त गेंदबाजों के लिए चुनौती बढ़ जाती है। दुबई में हल्की हवा चलने के कारण गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, खासकर पहले कुछ ओवर्स में। टॉस जीतने वाली टीम को ये सुनिश्चित करना होगा कि पहले पारी में गेंदबाजों को स्विंग का फायदा मिले और दूसरी पारी में ओस की समस्या न हो। टॉस का प्रभाव दुबई स्टेडियम में अहम होता है। पहले बल्लेबाजी करने वाले टीम को ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि ओस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजों को परेशानी हो सकती है। दूसरी पारी में चेस करना थोड़ी मुश्किल हो सकती है, खासकर ओस के कारण गेंदबाजों के लिए। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में टॉस जीतने के बाद टीम को इन परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए फैसला लेना होगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा से गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण रही है, खासकर तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए। आज हम आपको इस पिच की रिपोर्ट देंगे ताकि आप अपनी टीम में सही खिलाड़ियों का चयन कर सकें। दुबई की पिच के बारे में बात करें तो ये आम तौर पर तेज गेंदबाजों को मदद देती है। ये पिच हमेशा से मिश्रित हालात पैदा करती है, जहां तेज गेंदबाजों के लिए गति और उछाल मिलती है, वहीं स्पिनर्स को भी खेल में आकर अपनी पकड़ बनाने का मौका मिलता है। पिच की सतह न तो बहुत तेज है और न ही बिल्कुल धीमी, लेकिन ओस का प्रभाव हमेशा से अहम रहता है। आखिरी कुछ वनडे मैचों में दुबई स्टेडियम में तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 58 वनडे मैचों में तेज गेंदबाजों ने 463 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर्स ने 320 विकेट। इसका मतलब साफ है, अगर आप अपनी ड्रीम 11 टीम में तेज गेंदबाजों को शामिल करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि स्पिनर्स बेकार है। दुबई में गेंद की स्पिन भी अहम भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख खिलाड़ियों की। भारतीय टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो दुबई की पिच पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के लिए ये एक अच्छा मौका है। इन दोनों खिलाड़ियों ने बड़े मैचों में पहले भी अपनी बेहतरीन बैटिंग दिखाई है। हालांकि दुबई की पिच पर स्पिन भी प्रभावी हो सकती है, तो शुभमन गिल का नाम भी जरूर लीजिए। गिल ने पिछले कुछ समय में शानदार फॉर्म दिखाया है और वह बड़ी पारी खेल सकते हैं। अब गेंदबाजों पर भी ध्यान दें। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी दोनों ही तेज गेंदबाज हैं, जो इस पिच पर घातक साबित हो सकते हैं। बुमराह अपनी यॉर्कर और शमी अपनी स्विंग के साथ किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं।
रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर भी इस पिच पर प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर अगर मैच के दौरान ओस का असर हुआ तो। अब बात करते हैं बांग्लादेश के खिलाड़ियों की। बांग्लादेश की टीम में भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो दुबई की पिच पर दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं। शाकिब अल हसन, बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर, दोनों बल्लेबाजी और गेंदबाजी में प्रभावी हो सकते हैं। उनका अनुभव और पिच पर नियंत्रण उन्हें एक अहम खिलाड़ी बना सकता है। तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम की बल्लेबाजी पर भी नजर रखें। दोनों बल्लेबाजों ने पिछले मैचों में शानदार रन बनाए हैं और वे दुबई में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का नाम लें। वह अपनी स्लोअर गेंदों के लिए प्रसिद्ध हैं और दुबई की धीमी पिच पर उनका जादू चल सकता है। अब सबसे अहम सवाल, कौन से खिलाड़ी आपकी ड्रीम 11 टीम में होंगे? हम आपको कुछ सुझाव देंगे जो आपको सही फैसले लेने में मदद करेंगे। किसी भी टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को शामिल करना बहुत जरूरी होगा। ये दोनों बल्लेबाज बड़े मैचों में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं और दुबई की पिच पर उनका अनुभव काफी काम आएगा। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में जरूर लीजिए। इन दोनों के पास मैच पलटने की ताकत है, खासकर जब ओस का असर हो। शाकिब अल हसन और रविंद्र जडेजा को भी आपकी टीम में होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही ऑलराउंडर हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। आपकी टीम के कप्तान और उपकप्तान के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बना सकते हैं, जबकि शाकिब अल हसन या विराट कोहली को उपकप्तान बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब एक आखिरी बात, दुबई का मौसम हमेशा से गर्म और उमस भरा रहता है। मैच के दौरान ओस के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओस के कारण गेंदबाजों को काफी कठिनाई हो सकती है, खासकर दूसरी पारी में। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएं और मैच का मजा लें। याद रखें, तेज गेंदबाजों और ऑलराउंडरों को प्राथमिकता दें और ओस के प्रभाव को भी ध्यान में रखें। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको सही टीम बनाने में मदद की होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब समय आ गया है मैच का। दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं और इस शानदार मुकाबले का आनंद लें। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके ड्रीम 11 टीम के लिए। यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में होने वाले वनडे मैच के लिए 3 अलग अलग ड्रीम 11 टीम्स की सिफारिश की जा रही है। इन टीम्स को पिच, खिलाड़ी के फॉर्म और टॉस के प्रभाव के आधार पर बनाया गया है। दुबई की पिच पर गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल सकती है, जबकि ओस का प्रभाव दूसरी पारी में हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए इन 3 टीमों के चयन का तरीका दिया गया है। टीम 1, बैलेंस टीम, ऑलराउंडर्स, टॉप परफॉर्मर्स। कैप्टन रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन शाकिब अल हसन। प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, बैट्समैन इंडिया, विराट कोहली, बैट्समैन इंडिया, शुभमन गिल, बैट्समैन इंडिया, शाकिब अल हसन, ऑलराउंडर बांग्लादेश, रविंद्र जडेजा, ऑलराउंडर इंडिया, तमीम इकबाल, बैट्समैन बांग्लादेश, जसप्रीत बुमराह, बॉलर इंडिया, मुस्तफिजुर रहमान, बॉलर बांग्लादेश, मोहम्मद शमी, बॉलर इंडिया, अक्षर पटेल, ऑलराउंडर इंडिया, मुशफिकुर रहीम, बैट्समैन बांग्लादेश। इस टीम को चुनने का कारण, इस टीम में बल्लेबाजों, ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों का अच्छा संतुलन है। दुबई की पिच पर, जहां पहले कुछ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, टीम में जसप्रीत बुमराह और मुस्तफिजुर रहमान जैसे अनुभवी गेंदबाज है। शाकिब अल हसन और रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर्स दोनों विभागों में योगदान देने में सक्षम हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्रमुख बल्लेबाजों के पास इस पिच पर अच्छा प्रदर्शन करने का मौका होगा, खासकर जब पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो सकती है। टॉस इम्पैक्ट, यदि पहले बल्लेबाजी की जाती है तो ये टीम रन बनाने में सक्षम रहेगी। दूसरी पारी में ओस का असर होने पर गेंदबाजों को थोड़ा और नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। टीम 2, बॉलिंग हैवी टीम,
Focus on fast bowlers. Captain Jasprit Bumrah. Vice Captain Shakib Al Hasan. Playing 11. Rohit Sharma, Batsman India. Tamim Iqbal, Batsman Bangladesh. Virat Kohli, Batsman India. Shakib Al Hasan, All-Rounder Bangladesh. Ravindra Jadeja, All-Rounder India. Mustafizur Rahman, Bowler Bangladesh. Jasprit Bumrah, Bowler India. Mohammad Shami, Bowler India. Mohammad Naeem, Batsman Bangladesh. Akshar Patel, Bowler India. मुशफिकुर रहीम, बैट्समैन बांग्लादेश। रीजनिंग, ये टीम गेंदबाजों पर आधारित है, खासकर तेज गेंदबाजों पर। जसप्रीत बुमराह और मुस्तफिजुर रहमान जैसे गेंदबाजों के लिए दुबई की पिच पर स्विंग और उछाल का अच्छा मौका है। इस टीम में मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल को भी शामिल किया गया है, जो स्पिन और गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बल्लेबाजों के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे मजबूत खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं। टॉस इम्पैक्ट, दूसरी पारी में गेंदबाजी करने का निर्णय सही हो सकता है क्योंकि ओस के प्रभाव से बल्लेबाजी आसान हो सकती है, लेकिन गेंदबाजों को ध्यान रखना होगा कि ओस का असर उनकी गेंदबाजी पर पड़ेगा। टीम 3, अग्रेसिव बैटिंग टीम, टॉप बैटिंग फोकस। कैप्टन रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन शुभमन गिल। प्लेइंग 11, रोहित शर्मा, बैट्समैन इंडिया। विराट कोहली, बैट्समैन इंडिया। शुभमन गिल, बैट्समैन इंडिया। तमीम इकबाल, बैट्समैन बांग्लादेश। मुशफिकुर रहीम, बैट्समैन बांग्लादेश। शाकिब अल हसन, ऑलराउंडर बांग्लादेश। रविंद्र जडेजा, ऑलराउंडर इंडिया। जसप्रीत बुमराह, बॉलर इंडिया। मुस्तफिजुर रहमान, बॉलर बांग्लादेश। मोहम्मद शमी, बॉलर इंडिया। अक्षर पटेल, ऑलराउंडर इंडिया। रीजनिंग, ये टीम आक्रामक बल्लेबाजी पर आधारित है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों को पिच पर शानदार रन बनाने के लिए चुना गया है। तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम जैसे बांग्लादेश के बल्लेबाज भी इस पिच पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस टीम में रविंद्र जडेजा और शाकिब अल हसन जैसे ऑलराउंडर्स को भी जगह दी गई है, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। टॉस इम्पैक्ट, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय इस टीम के लिए अच्छा हो सकता है। 300 प्लस रन बनाने का लक्ष्य रखने के लिए टीम में आक्रामक बल्लेबाजों को जगह दी गई है, ताकि दुबई की पिच पर रन बनाए जा सकें। दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए ओस का असर हो सकता है, लेकिन इस टीम में मजबूत बल्लेबाजों की मौजूदगी से पहले बड़े रन बनाए जा सकते हैं। फाइनल टिप्स फॉर ड्रीम 11। टॉस के बाद अगर टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आपको अपनी टीम में बल्लेबाजों को प्रमुखता देनी चाहिए। अगर गेंदबाजी करनी हो तो तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स को प्राथमिकता दें, क्योंकि ओस के असर से गेंदबाजी में कठिनाइयां आ सकती है। कैप्टन वाइस कैप्टन का चयन इस बात पर करें कि कौन खिलाड़ी वर्तमान फॉर्म में है और पिच की परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। रोहित शर्मा और शाकिब अल हसन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इन 3 टीमों में से एक को चुनें और आज के मैच में अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएं।